व्यापार व्यवसाय जब कभी आप करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिज़नेस करते टाइम मैंने आपको बताया था जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो आप ज़रूर करें। ये क्या होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट? जहाँ पर आपने फ़ोन पर बात करी या डायरेक्ट सामने आमने सामने बैठ कर के आपने बात करी और आपने टर्म्स कंडीशन सेटल करी कि इतना माल लेना है, इस तरह से हमको काम करना है, वो ठीक है, बात अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जब वो बड़े पैमाने पे हो, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपका पैसा फंस रहा हो, यहाँ जहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन स्पष्टता के साथ में लिखनी हो, तो आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। क्या फ़ायदे या नुकसान है, इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी सपोज डैट, मान लेते फॉर एग्जाम्पल मैं व्यापारी हूँ, मेरी एक शॉप है, एक मॉल है या जो भी है, मैंने कोई सामान लेने के लिए कोई अग्रीमेंट करना है किसी दूसरे व्यापारी के साथ में। अब परेशानी ये आएगी कि अगर मान लीजिए मैंने उसे 10 लाख रुपए देने हैं और वो 10 लाख रुपए दे करके मुझे कुछ सामान लेना था, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या कंडीशंस होगी, वो सारी की सारी कंडीशंस प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही तय है। लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाला व्यापारी 10 लाख रुपए तो मेरे से उसने ले लिए, लेकिन मुझसे 10 लाख रुपए लेने के बाद में उसे जो अपना काम करना था, उसकी जो टर्म्स कंडीशन थी, उसने फुलफिल नहीं की और हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो अब इस पे क्या करेंगे? कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाने के लिए आपको ज्यूरिसडिक्शन तय करना पड़ता है। पहले ज्यूरिसडिक्शन किस जगह पर आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, दर्ज करेंगे, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर पहले ही ज्यूरिसडिक्शन मेंशन किया होता है। जी हाँ, यानी अगर कभी डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कुछ परेशानी आई अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर के, तो उसका किस तरीके से एनफोर्समेंट होगा, कैसे लागू करवाया जाएगा, किस जगह पर, ये पहले से ही लिखा हुआ होता है। लेकिन कई सारे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स बहुत ही ख़राब तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं जहाँ पर जुरिसडिक्शनल पॉइंट नहीं रहता। यानी कहाँ पे आप कोर्ट में केस दर्ज करेंगे या फाइल करेंगे, उसके बारे में कुछ लिखित तौर पर मौजूद नहीं रहता। अब आप क्या करेंगे? कानून तो ये कहता है तो ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पे होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का जहाँ पर उस पर एंटर किया गया। मान लीजिए मैंने आपके साथ बैठ कर के एक व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में किया, तो अब ज्यूरिसडिक्शन, यानी अगर अग्रीमेंट में ज्यूरिसडिक्शनल क्लॉज नहीं भी लिखा है तो ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे आएगा? जहाँ पर उस अग्रीमेंट को हमने एग्जीक्यूट किया था, यानी आप और मैं मुंबई में बैठ के साथ में किया था। साथ ही साथ अगर दिल्ली में किया था तो दिल्ली का ज्यूरिसडिक्शन आएगा। तो ज्यूरिसडिक्शन की बात काफ़ी क्लियर है। ज्यूरिसडिक्शन हमेशा आप ध्यान में रखें कि ये आपको लिखवाना ही है आपके रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स में। साथ ही साथ डिस्प्यूट की स्थिति में आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आपका व्यापार है, जहाँ पर आपको फेवरेबल हो, वहाँ से आप अपने केस को कंटिन्यू करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इंस्टेंसेस जो चीटिंग के होते हैं, आप कितने भी ज़्यादा सतर्क रहें, कितने भी ज़्यादा अलर्ट रहें, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है, आप इससे नकार नहीं सकते। लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे तो चांसेस ये है कि आपके धोखाधड़ी के चांसेस कम हो जाए। अग्रीमेंट करके रखेंगे, धोखाधड़ी हो भी जाती है तो आपको एनफोर्स करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वजह से आप ओरल अग्रीमेंट की जगह आप रिटन अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। अब ये किस तरीके से होता है? चीटिंग तो 2-3 तरीके से हो सकती है भाई। देखिए, पहला तो बीइंग अ एक्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान ने ही कर दिया, ऐसा कुछ हो गया कि आपने सपोज डेट मेरे से मैंने आपके साथ में एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया था। किस बात का? कि आप मुझे एक ट्रक में भर के इतना 10 लाख रुपए का माल मेरे इस जगह पे भेजोगे, ठीक है। अब हो सकता है रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर ड्राइवर की शायद कोई गलती नहीं थी, गाड़ी मालिक की कोई गलती नहीं थी, उस व्यापारी जिसके साथ में मैंने सपोज डेट आपके साथ में किया था, आपकी गलती नहीं, क्योंकि आपने पूरा माल डिस्पैच मुझे कर दिया, भेज दिया, और वो सही भी था, जेन्युइन भी था। बट बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब जिस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है। दूसरा, कुछ ऐसा जहाँ पर कोई तूफान आ जाए या कुछ आ जाए, मतलब आप समझिए कि भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया जिस पे इंसान का कोई बस नहीं था, उसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। तो आप चीटिंग उसे कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि वो है नहीं। अब दूसरी बात आती है, बीइंग चीटिंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर या अनजान तरीके से आपके साथ की गई धोखाधड़ी। किसके द्वारा? मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया, आपसे मैंने 10 लाख रुपए ले लिए, किस बात के? एक सामान आपको पहुंचाने या देने का। बट आपसे पैसे लेने के बाद मैंने थोड़ा बहुत आपको दिया लाख रुपए का, और 9 लाख रुपए का सामान आपको नहीं दिया। इंटेंशनली मैंने आपके साथ में धोखाधड़ी की। अगर इसी बात का
आपके पास अग्रीमेंट होता, रिटन अग्रीमेंट होता, तो आप अपने जुरिस्डिक्शन में उसे एनफोर्स करवा सकते थे और आप जो बचे हुए बकाया 9 लाख रुपए विद इंटरेस्ट मुझसे वसूल सकते थे। इस बात का आपको रखना है ध्यान। काफ़ी सारे बैंक्रप्सी के भी मैटर होते हैं, उसको कैसे डील करना है, प्लस साथ ही साथ चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं जहाँ पर आपने चेक लिया दिया था और वो बाउंस हो जाता है, अब क्या होगा, क्या कानूनी प्रक्रिया है, कैसे आपका पैसा रिकवर होगा, इसके बारे में हम ज़रा अगले वीडियो में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको चीटिंग समझाने की कोशिश की, प्लस साथ साथ जुरिस्डिक्शन का क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बारे में बात की, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दे देता है। अगर आप दिल्ली में कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो बेटर है कि आप दिल्ली का जुरिस्डिक्शन डाल के रखें, क्योंकि अगर आप मुंबई, फिर आपको कोर्ट कचहरी या धक्के खाने के लिए फिर आपको अपने पैसे लगाने, समय ख़राब करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर दिल्ली है तो हो सकता है आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। तो जहां आप रहते हैं, जहां आपका व्यापार है, जहां आपको आसानी या सहूलियत हो, आप कोशिश ज़रूर करें कि आपका जुरिस्डिक्शन भी वही हो। कल को अगर दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दिक्कत हो गई फिर आपको सुविधा रहे आपके जो पैसे हैं वो रिकवर करने के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं मुझे बात। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।